हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए नए प्रश्नों को लेकर आए हैं। रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं, तो आइए हल करते हैं इन सवालों को। देखिए, पहला आपका जो प्रश्न दिया गया वो ये है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपका प्रश्न ये RRB NTPC 2020 में जो है वो आ चुका है, तो आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, ये डिफरेंस जो है वो आपका 12 का है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है आपका, 24 का है। ठीक है ना। तो अब इन दोनों अगर 12 है, 12 दूनी 24, तो अगला जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वो होगा आपका 48 का। 24 दूनी 48। और अगर हम क्या करें, यहाँ के नंबर के लिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी हम क्या करें 40 और प्लस 48 कर लें, तो हमारे पास नंबर कितना मिलता है 8 और 4 4 8, यानी यही हमारा जो है वो आपका आंसर है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 88 नंबर आएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो बी ऑप्शन में 88 है, तो इस बी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ये भी प्रश्न आपका RRB NTPC 2020 में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम 35 × 2 करें और अगर हम +5 कर दें तो हमें कितना मिलता है, हमें 75 मिल जाता है, क्योंकि 35 दूनी 70 और +5 75। वैसे ही अगर हम यहाँ पर कर दें कि 48 × 2 और +5 कर दें तो हमें कितना मिलता है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8 और 1 9 +5, तो कितना मिल गया हमें 101 मिल गया। और यही हमारा जो है वो आपका आंसर है। और ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 101 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको 3 त्रिभुज दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ का आपका नंबर जो है निकालना कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट करें ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो। तो देखिएगा, अगर हम पहले त्रिभुज को देखें तो हम पहले त्रिभुज को 8 × 4 माइनस का अगर हम 5 करें तो हमें कितना नंबर मिलता है, 8 चौक 32 और 32 और -5 अगर हम करेंगे तो हमारा नंबर जो मिलता है वो 27 मिल जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और अगर हम ये करें कि अब दूसरा त्रिभुज देखें तो 6 × 7, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 4 है, तो अगर हम 4 करें तो हमें कितना मिलता है, 6 7 42 -4 38 मिल गया। वैसे अगर हम यहाँ पर ये करें कि 7 × 2 और -2, तो हमें कितना मिला, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 -2, तो कितना मिला हमें 12 मिल गया। और यही हमारा जो है वो आंसर है आपका। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में मेरा जो है वो सी ऑप्शन में आंसर 12 है, तो इसे टिक कर देंगे, यही हमारा जो है वो सटीक आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न दोस्तों ये तो वो ये दिया गया है कि यदि ड्रग को 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और गैप को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब ड्रग को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, ड्रग को इन्होंने क्या किया है, ड्रग को इन्होंने लिखा 4 8 1 और 7, ठीक है ना। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो ये कितना आ जाता है आपका आ जाता है 18 और 4 22, 1 23 और 7 30 आ गया। और यहाँ पर कितना दिया है, 36 दिया है। अगर हम इसमें प्लस का 6 कर दें तो हमें कितना मिल जाता है, हमें 36 मिल जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब गैप को कितना दिया गया, यानी अगर हम गैप की बात करें तो गैप का कितना होता है 7, ए का कितना हो गया आपका 1 हो गया, और पी का कितना हो गया आपका, पी का हो गया आपका 16 हो गया, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, तो ये आपका 16 हो गया। तो यहाँ पर 16 और 1 17 और 17 7 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है ना। और 24 में जब हम 6 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाता है, हमें 30 मिल जाता है। और यहाँ पर इसका जो नंबर है वो 30 दिया गया है। अब डक को क्या करेंगे, डक को भी DUC के यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का कितना हो गया 4 हो गया, प्लस यू का कितना होता है 21 होता है, सी का कितना 3 हो गया, के का कितना 11 हो गया। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, हमने ऐड किया तो 21 और 4 25,
3 28, 1 29 और 10 39 हो गया। और 39 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 45, ठीक है ना। और ये 45 जी है जो हमारा सटीक आंसर है। और ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 45 है, इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या क्या कि यदि, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है, भाग गुणा को दर्शाता है और गुणा प्लस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 से पूछा जा चुका है और ऊपर वाला प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी 2020 से पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा आप इन प्रश्नों को। देखिए, तो सबसे पहले क्या करें, हम इन साइनों को देखते हैं। 5, अब इन्होंने भाग को क्या किया है, इन्होंने जो भाग को किया है कि यदि भाग जो है वो गुणा को दर्शाता है, ठीक है ना। अगर भाग गुणा को दर्शाता तो इंटू 6 कर लो। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कि गुणा जो है वो प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का 3 कर लिया। अब प्लस जो है वो माइनस को दर्शाता है, तो माइनस का हमने 4 कर लिया। और माइनस क्या है, माइनस जो वो यहाँ पर भाग दर्शाता है, तो यहाँ पर हमने कितना कर लिया, 2 कर लिया। अब क्या यहाँ पर रह गया, 6 पंजे 30 और 3 33, 33 में से 2 गया तो हमारा 33 हो गया ना, 33, 6 पंजे 30 और 10 3 33 और -4 और आपका भाग जो है वो 2 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 33 - 4 बटे 2 कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 33 में से 2 गया तो कितना बचा आपका, 31 बच गया। और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा 31 है, इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से बेमेल शब्द चुनिए, यानी विषम शब्द चुनिए। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया बीड़ा, तबला, सितार और गिटार। अगर आप ध्यान से देखें तो बीड़ा, सितार और गिटार तीनों एक जैसे वाद्य यंत्र हैं, और जो तबला है वो थपथपाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इनमें जो तीनों में, चारों में विषम होगा वो आपका तबला ही होगा। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका तबला है, आपका जो आंसर होगा वो आपका तबला होगा। और इस तबला को ही हम लोग टिक कर देंगे, यानी हमारा दूसरा आंसर है वही हमारा सटीक आंसर है। दोस्तों, इस तरह हम लोग इन रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो फिर आपसे रीजनिंग के नए प्रश्नों को लेकर सामने आएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।